Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Computer Courses. तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके गेट नॉलेज के नाम से बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कर दूंगा। तो इसलिए क्योंकि मैंने, आप अगर मेरे चैनल के पर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पर आते हैं और प्ले लिस्ट में जाते हैं तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि मेरे पास ऑटो कैड की भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स में भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसके बाद मैं ग्राफिक्स पे बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो काइंडली आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है और आप इससे हमारे फ्री में मेंबर बन जाएंगे, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो सबसे पहले अपलोड करूंगा उसको आप आसानी से देख सकेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकेंगे। तो अब आज की जो वीडियो है वो हमारी है ऑटो कैड से रिलेटेड, तो जिसमें हमने रिवॉल्व कमांड को डिस्कस करना है। इससे पिछली मैंने जितनी भी ऑटो कैड के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं उसका सबका लिंक जो है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्सेज़ के नाम से दे दिया है, वहाँ से आप काइंडली सारे लेक्चर्स मेरे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 3D बेसिक कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पिछली लेक्चर में जो कमांड की थी वो सब्ट्रैक्ट कमांड थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड करने के लिए, घुमाने के लिए, किसी खास पॉइंट के गिर्द या किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स, जैसे मस्जिद का जो होता है गुंबद, मिंबर, या कोई आप कह सकते हैं कोई भी राउंड चीज़, देचकी, लैंप, इस तरह की चीज़ें जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ऑटो कैड में आसानी से। तो आज रिवॉल्व कमांड को सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने यहाँ से जो है 3D बेसिक का ऑप्शन चूज़ करना है, मेरा माउस जहाँ पर हाईलाइट है, ठीक है। उसके बाद आपने होम मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको ये रिवॉल्व कमांड जो है वो ये वाली मिल जाती है, ठीक है, एक्सट्रूड के साथ। एक्सट्रूड एंड बॉक्स हम कर चुके हैं, ठीक है। तो रिवॉल्व यहाँ पे आपको मिल जाती है। सबसे पहले हम एक जो है इसका व्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें टॉप लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट हो रहा है, तो इस पे टॉप पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको NE या SE कोई भी व्यू दे दें। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको NE व्यू जो है वो आइसोमेट्रिक में दे देता हूँ, ठीक है। तो NE व्यू देने के बाद यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, C कमांड इसकी जो है लेकर। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले रिवॉल्व कमांड को आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके, या फिर इसका एलियस REV होता है, अगर आप कमांड में REV टाइप करें तो भी एक्टिव हो जाती है। तो मैं पहले इधर से क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा आप नीचे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट है, ये कमांड बार है। कोई भी कमांड जब हम हाईलाइट यानी अब क्लिक करते हैं तो उसके बारे में नीचे कमांड बार पे ऑप्शन आता है। अभी ये बता रहा है कि रिवॉल्व, आगे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, कि किस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, उसको रिवॉल्व करना है, उसको सिलेक्ट करें। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर या स्पेस बार प्रेस करना है। ओके, एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी ऑप्शन देगा आपको, स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द इसको आपने घुमाना है, रिवॉल्व करना है, या एक्स एक्सेस के गिर्द, या वाई एक्सेस के गिर्द, या फिर जेड एक्सेस के गिर्द। तो सबसे पहले मैं एक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कि मैं इसको एक्स एक्सेस के गिर्द रिवॉल्व करना चाहता हूँ। तो जैसे ही एक्स पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि अभी मैंने क्लिक नहीं किया, माउस से दूसरा क्लिक नहीं किया, आप देखेंगे कि रिवॉल्व होने के लिए तैयार है सर्कल। लेकिन अभी ये मुझसे पूछ रहा है, इधर ही कमांड बार में आप देखें स्पेसिफाई एंगल ऑफ रेवोल्यूशन, कि इसकी रेवोल्यूशन का जो है वो आप एंगल बताएं, ठीक है। एक दायरे में, पूरे दायरे में 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं इसको 360 डिग्री दे के वैल्यू इंटर करता हूँ, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इसको 180 डिग्री की वैल्यू देता हूँ तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा। तो चलिए इसको 360 डिग्री की वैल्यू 360 टाइप करके इंटर कर देते हैं। 360 का एंगल मैंने इसको देना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सर्कल की शक्ल में ये रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ही आप एक और सर्कल हम यहाँ पे ड्रा करते हैं इस तरह से, और इसको फिर से REV, अब मैं कीबोर्ड यहाँ से क्लिक करने के बजाय मैं REV कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, REV इंटर या स्पेस बार।
उसके बाद वैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद फिर अब वाई एक्सिस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो चेक करते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन आता है। जैसे ही वाई एक्सिस पे क्लिक किया आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के गिर्द ये रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। अब फिर मैं इसको 360 का एंगल दे देता हूँ ताकि पूरा सर्कल बने, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल में जो है वो रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फिर से सी इंटर करते हैं और अब जेड एक्सिस की गिर्द आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। आर ई वी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद जेड एक्सिस को चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब कमांड बार में ऑप्शन दे रहा है कि ये रिवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें यूसीएस में जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो जो चीज़ वर्टिकली होगी इस ऑब्जेक्ट के तो वहाँ पे ये रिवॉल्व नहीं होगा। अगर मैं इसका यहाँ से एन ई की बजाय यहाँ से एन डब्ल्यू व्यू चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी जेड एक्सिस टॉप पे जा रहा है। ठीक है, तो आप एस ई व्यू चेक कर लें, फिर भी यहाँ पे ये फिर हमें वहाँ से इसका जो है ना मूड चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो ऑप्शन होता है हमें यहाँ से सारा वो पहले वो शो करनी पड़ेगी मेन्यू बार्स। मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ से वो एक टूल बार होती है उसको शो करके फ्रंट व्यू पे ले आएँ या किसी और व्यू पे ले आएँ। ये व्यू में चेक कर लेते हैं क्लिक करके, इंसर्ट मैसेज आउटपुट। तो सिंपली ये है कि अगर आपने इसको जेड एक्सिस पे रिवॉल्व करना है तो आपने इसका व्यू पैनल में जाकर वहाँ से इसका जो व्यू होता है फ्रंट व्यू कर दें या कोई और कर दें। ठीक है, तो मे बी आपका जो है वो वहाँ पे उस पे अप्लाई हो जाए। अगर मैं इसको टॉप व्यू पे कर देता हूँ तो अब मैं चेक करता हूँ सर्कल को, सी इंटर, आर ई वी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर एंड जेड एंटर। जेड पे क्लिक करूंगा तो फिर भी ये अनएबल है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप यूसीएस में देखें तो जेड एक्सिस है ही नहीं। ठीक है, टॉप व्यू पे हमारा जेड एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एस ई एस डब्ल्यू एन ई वगैरह में यहाँ पे आके जेड एक्सिस आता है, लेकिन जो टॉप पे होगा वहाँ पे रिवॉल्व नहीं होगा। तो अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं रेक्टेंगल की, आर ई सी रेक्टेंगल। इसको भी मैं करता हूँ आर ई वी रिवॉल्व, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर और एक्स एक्सिस के गिर्द। तो ये भी देखें आप 360 की वैल्यू देते हैं और ये देखें आपके पास एक रूलर का टायर जो है वो बन चुका है, तो ये रिवॉल्व कमांड की मदद से। ठीक है, अब एक हम छोटा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। एक आर्क मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से टॉप व्यू पर। टॉप व्यू पर जाना है आपने, टॉप व्यू पर जाकर आपने आर्क ड्रॉ करनी है एक यहाँ से यहाँ। फिर से आर्क कमांड ले लें या इसी को राइट क्लिक करके अप्लाई कर दें, आर्क कमांड दोबारा एक्टिव करें, फिर इधर क्लिक करें और इधर से इधर की तरफ मैं एक जो है आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, एक देख टाइप जो होता है, कुछ भी घड़ा टाइप। तो अब यहाँ पे एक लाइन कमांड लेकर यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लें इतना। ठीक है, अब आपने फिर से लाइन कमांड लेकर इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना है। ओके, तो ये आप देखें ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जे प्रेस करें, जे फॉर ज्वाइन के लिए, इसको ज्वाइन कर देगा। एंटर कर दें तो आपके पास ये अब ज्वाइन हो चुका है। अब आपने रिवॉल्व कमांड या तो इधर से क्लिक कर दें या फिर आर ई वी आप टाइप करें, आर ई वी, देन वही में से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप इसको सिलेक्ट करें जिसको रिवॉल्व करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्पेस बार या एंटर प्रेस करें। उसके बाद पूछेगा आपसे एक्सिस डिफाइन करें। एक्सिस आप चाहें तो इधर से यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, फिर एक बार आप टॉप पे ऐसे क्लिक करें तो भी एक्सिस देखें ये घूमना स्टार्ट कर देगा इसके गिर्द। अगर मैं इसको 360 यहाँ पे टाइप करके वैल्यू देता हूँ 360 का एंगल, तो ये देखें पूरी जो एक देख बन जाएगी। लेकिन दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आर ई वी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। उसके बाद बजाय एक्सिस यहाँ से यहाँ देने के मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। एक्स वाई जेड तो हमने देखा था, ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। मैं किस ऑब्जेक्ट पे के गिर्द इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ, इस पोल के गिर्द। ठीक है, ये जो मेरी लाइन है इसके गिर्द मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट जैसे ही करूँगा आप देखेंगे कि ये रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं जैसे ही इसको 360 का एंगल दूंगा, नीचे कमांड बार में वो आपसे एंगल मांग रहा है, 360 पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ, ऑर्बिट करके। तो ये देखें आपके पास एक देग जो है वो तैयार है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी पका सकते हैं और मुझे भी थोड़ा सा दे देना, क्योंकि मैंने ही आपको सिखाया है। और मेरे लिए काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो बस आपकी तरफ से खाना हो गया भाई, इतना काफ़ी है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें काइंडली, ताकि आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो थोड़ा सा हमें भी फ़ायदा दे दिया करें।
कोई इससे आपकी शान में भी फ़र्क नहीं आएगा और आपके पैसे में भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये थी इसकी रिवॉल्व की कमांड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुंबद वगैरह आपने अगर ड्रा करना है किसी मस्जिद वगैरह का, तो वो आप कैसे ड्रा करेंगे। टॉप पे चलते हैं। टॉप में जाने के बाद हम क्या करते हैं, आर कमांड ही लेते हैं। आर कमांड यहाँ से ये चीज़ फिर से आर कमांड लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये इस तरह का कुछ बना लें, ठीक है। चलिए इतना ही। हम और भी स्टाइल देना चाहें तो यहाँ से आर कमांड लेकर इसको ऐसे ऐसे दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड ये आप पे डिपेंड करता है किस स्टाइल से आप बनाना चाहते हैं। फिर से लाइन कमांड, तो यहाँ पे सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। फिर से आप क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके जे प्रेस करके एंटर करेंगे ताकि ये सब ज्वाइन हो जाएं ऐसे। उसके बाद आपने अब अभी क्या करना है, इनको मूव करके थोड़ा साइड पे करें और यहाँ पे रिवॉल्व कमांड को अप्लाई करें, REV एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैसेज दे रहा है आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वो फिर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो पूछेगा एक्स के गिर्द, वाई के गिर्द, जेड के गिर्द। आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें अब ये गुंबद टाइप तो नहीं बना, कुछ और ही बन गया है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 180 का एंगल देता हूँ। पहले हम 360 का दे रहे थे, तो अभी 180 का एंगल एंटर। तो अब फ़र्क क्या है 180 में, आप मैं इसको जब रोटेट करता हूँ, ठीक है, दूसरी साइड पे आप देखें इसके, तो ये देखें एक तरफ से ये खाली है, यानी हाफ सर्कल पे बनाई, ये फुल गोल नहीं हुआ। जैसे कि ये पीछे जो देग हमने बनाई है, ठीक है, ये घड़ासा ये फुल गोल हो गया था क्योंकि 360 एंगल था। तो ये सिर्फ जो है यहाँ तक गोल होगा, ये फुली तौर पे इसको गोल नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है जी। तो ये एंगल जो है बहुत ज़रूरी है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिवॉल्व कमांड की समझ जो है वो आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो काइंडली इसको एक दो बार वीडियो को दोबारा से देखें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि रिवॉल्व कमांड से रिलेटेड ही एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कुछ प्रैक्टिकल करके आपको मैं इसके बारे में दिखा सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक चैनल को मेरे आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।